नमस्कार दोस्तों काफी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारी परेशानियां थी मेरे सामने, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो। आज की वीडियो कि किराना दुकान में कमाई कितनी हो जाती है, मतलब कि एक आदमी अगर किराना दुकान खोलना चाहता है तो वो कितना कमा सकता है, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना कमा सकता है, और कितनी पूंजी लगेगी, और कैसे अपनी इस व्यवसाय को, इस किराना दुकान को रन किया जाए। तो बस यही बातें आज होंगी दोस्तों। आपकी नजर में एकदम सक्सेस आदमी कौन, आप किसको मानते हैं दोस्तों? यदि सफल आदमी कहा जाए तो किसे कहा जा सकता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी राय से यदि सफल आदमी है, देखिए, यदि आदमी अपनी कमाई से अपने घर का चूल्हा अच्छी तरह से जला लेता है तो उसे सफल आदमी नहीं कहा जा सकता, उसे अमीर आदमी की परिभाषा में नहीं लिया जा सकता। अमीर आदमी दोस्तों वो होता है जिसके कमाने से, जिसके काम करने के तरीके से 2 4 10 घरों के चूल्हे जलते हों, उसे सफल और एक सक्सेस बिजनेसमैन कहा जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक किराना दुकान में कितनी कमाई लगभग हो सकती है, और कितना तक आदमी कमा सकता है, कितना अर्न कर सकता है, और कैसे इस दुकान को आदमी रन कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, आप एक कहावत सुने होंगे कि बेचने से बढ़िया खरीदारी। यदि खरीदारी बढ़िया हो जाए तो बेचने में, कोई भी माल हो, कोई भी सामान हो, बेचने में आसानी भी होगी और कमाई भी दोनों होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं, जो माल जिस भी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, वो किस रेट में खरीद रहे हैं। यदि आप खरीदारी अच्छी ढंग से कर रहे हैं तो आपको किराना स्टोर में कमाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, तो आप मान के चलिए कि आप दुकान करने के लायक नहीं है। यदि खरीद कर नहीं कमा सकते आप, तो बेचकर नहीं कमा पाएंगे, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि आजकल यदि आप किराना स्टोर खोले हैं तो आजकल इतना कंपटीशन का दौर चल रहा है कि आप यदि 1 रुपये भी महंगा सामान बेचते हैं तो आपके वहां ग्राहक कम होने लगेंगे और आप फ्लॉप होने लगेंगे। तो सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि आप खरीदारी कैसे कर रहे हैं। खरीदारी यदि आपकी अच्छी होगी तभी आपकी किराना दुकान रन कर पाएगी और आप पैसे कमा पाएंगे। रही बात पैसे कमाने की, तो मैं एक एक करके बताता हूं। देखिए, यदि आप जैसे ये कॉस्मेटिक का सामान भी रखते हैं, या जो भी नमकीन बिस्किट वगैरह भी रखते हैं, या दाल चीनी, जो भी, मतलब किराना में बहुत सारे रेंज होते हैं। आप एक जनरल स्टोर समझिए किराना स्टोर को भी, क्योंकि जनरली जितनी भी उपयोग की चीजें होती हैं वो सारी चीजें यदि आप अपनी दुकान में रखते हैं तो आपका पूरा का पूरा सामान बिकने वाला है। क्योंकि यहाँ रोजमर्रा की चीजें बिकती हैं। पहले जान लीजिए कि क्या क्या हमको रखना है, देन उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कमाई होती है और कितनी कमाई होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने स्टोर में रखना क्या चाहते हैं। ऐसी चीजें आप नहीं रखना। कितने दुकानदार ऐसे होते हैं कि ऐसी चीजें नहीं रखते जिसकी ग्राहक कभी कभी आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, असली कमाई का सामान जो है किराना दुकान में, वही चीज होता है जिसके ग्राहक कभी कभी आते हैं। अब कभी कभी में क्या हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, पूजा का सामान हो गया, या बहुत सारी आइटम ऐसी होती है जो कभी कभी बिकती हैं, लेकिन उसका मुनाफा समझिए 100% होता है। यदि 10 रुपए का सामान है तो 20 रुपए में बिकता है, 25 में भी बिक जाता है। तो पहला पॉइंट ये नोट कीजिए कि हमको ऐसा सामान भी रखना है जिसके ग्राहक कभी कभी आते हैं। दूसरी बात, आपको बेकरी का पूरा आइटम रखना है, और दूध बिस्कुट ब्रेड से लगाए, मतलब जितना चीज बिक सके दुकान पे, जितना आप रख सके, आपके रखने के ऊपर है, उतना सामान आप अपने दुकान में, स्टोर में एकदम परफेक्टली तरीके से लगाइए, जो लोगों को दिखे भी और आपका मार्जिन बढ़े भी। तो यदि आप बेकरी का आइटम रखते हैं तो उसमें मार्जिन अच्छे खासे होता है। मान के चलिए 20% तक हो जाता है मार्जिन, 10 से 20% तक मान के चलिए। इसमें दाल चीनी वगैरह में आप एकदम नॉर्मल मुनाफा लेते हैं। कोई भी दुकानदार यही करता है कि नॉर्मल मुनाफा लेता है दाल चीनी वगैरह में।
जैसे दाल हो गई, चीनी हो गई, कई प्रकार की दालें होती हैं, रिफाइंड तेल हो गया, कच्ची घानी तेल हो गया, या क्या बोलते हैं पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, इन सब चीजों में थोड़ा कम मार्जिन रखते हैं क्योंकि ये डेली की चीजें बिकने वाली हैं, इससे ग्राहक आते हैं। और जिस चीज में कमाई होती है वो चीज होती है प्रिंटेड। जैसे कोई पैकेट का सामान आप निकाल के देते हैं तो आपको फिक्स है कि इसमें 5 रुपया, 2 रुपया या 10 रुपया मिलने वाला है, तो इन सब चीजों में ज्यादा कमाई होती है। किसी किसी चीजों में तो मान के चलिए 30% तक मार्जिन हो जाती है और किसी में 8 से 10%। तो आप ज्यादा मार्जिन के पीछे न भागें। कोई भी ग्राहक यदि सामान ले रहा है, पैकेट का ही ले रहा है, यदि प्रिंट रेट से 2 रुपये भी कम देते हैं ना, तो उसको लगता है कि हाँ ये दुकानदार हमको सामान कुछ अच्छे रेटों में दे रहा है। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें कि दुकानदार को जब आप सामान दें तो उसको लगे कि हाँ ये हमको कम रेट में दे रहा है। देखिए, यदि आप 10% ही मार्जिन करते हैं और आपकी बिक्री 20,000 25,000 है तो आप जोड़ सकते हैं कि 2,000-2,500 का काम आप कर लिए। लेकिन यदि आप हाई रेट में सामान दे रहे हैं और आपकी बिक्री 4,000-5,000 है तो कोई मतलब नहीं, आपका मनोबल डाउन होगा और आप रेंज रखना कम कर देंगे। तो सबसे बेटर आइडिया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 8 से 10% ही मार्जिन रखें, हो सके तो 8% ही मार्जिन रखें और ज्यादा से ज्यादा बिक्री को डेवलप करें। अब ये हो गया खरीदारी आप बेहतरीन ढंग से करें। जैसे कि नगद अगर खरीदारी आप करते हैं तो किसी के ऊपर भी दबाव देकर आप रेट को कम करा सकते हैं। जितना आप कम करा लेंगे आपको बेचने में उतनी ही सहजता होगी और आराम से ग्राहक ले भी जाएगा, खुश भी रहेगा, आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे। ये हो गया बेकरी का आइटम। दालचीनी में आपको बता ही दिया मैं, 5 से 8%, 10% ज्यादा से ज्यादा। अब हो गया आपका ये साबुन, सर्फ वगैरह, ये सब चीजों में, इन सब चीजों में एक फिक्स होता है कि हमको 50 रुपए में 5 रुपए मिलने वाला है, तो 10% इसमें तो फिक्स है। आपका जो भी ये क्या बोलते हैं सर्फ साबुन वगैरह के सामान होते हैं, इनमें 10% तो फिक्स है, आपको मिलने ही मिलने वाला है। नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, दूध, इन सब चीजों में लगभग 10% हमको मार्जिन मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि एक किराना दुकानदार यदि चाहे, यदि उसकी बिक्री अच्छी खासी हो, बिक्री के ऊपर ही कमाई है। देखिए, सबसे पहली बात की आपको बिक्री को बढ़ाना है, इसके लिए जो भी आपको बन सके वो कीजिए कि बिक्री मेरी बढ़े। यदि बिक्री बढ़ेगी तो कम मार्जिन रख के देंगे, तभी भरपूर फायदा होगा। अगर बिक्री नहीं है तो ज्यादा मार्जिन लेके भी बेचेंगे तो भी आपका उतना बेनिफिट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या अलग से भी कोई चीज ऐसी है कि किराना दुकान में रख सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत सी चीजें हैं, जैसे गुड़ हो गया, चूड़ा हो गया, इन सब चीजों के ग्राहक कम होते हैं लेकिन मार्जिन भी बरकरार होती है, 10% से 15% तक हो जाती है। ऐसे बहुत से चीज हैं आपको मेरी दुकान में दिख रहे होंगे। मैं खुद नहीं अपनी जबान से बता सकता कि मेरी दुकान में कितने सामान है, कितने आइटम। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि यदि 10,000 की बिक्री होती है तो 1,000 रुपया मान के चलिए फिक्स है, आपकी कमाई होगी। ऊपर भी हो सकती है लेकिन नीचे होने का कोई चांस नहीं है। 10% तो मान के चलिए। अब जैसे ब्रश होता है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इन सब में 10 से 15% की मार्जिन होती है। ब्रश वगैरह में तो 20-20, 30-30% की मार्जिन हो जाती है। तो आपको बस इतना करना है कि जितना हमारे बिक्री इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगी, ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। अगर कम से कम बिक्री होगी, ज्यादा मार्जिन लेंगे तो कम बिक्री होगी, कम मार्जिन लेंगे तो ज्यादा बिक्री होगी। तो इस पे विशेष ध्यान दें और फोकस करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।